खुदावंद के पाक कलामे से आज पढ़ेंगे अखबार की किताब उसका 25 बाब उसकी 25 और 26 है। कलाम हक में इस तरह से मरहूम है, अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो अगर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा दे, और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ा दे और वो खुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफी हो। आमीन। यहाँ आम रूटीन में जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ते और सुनते हैं, यहाँ पे हमें एक जमीन को बेचने और जमीन को वापस लाने का एक कानून मिलता है। आम रूटीन में तो यूं होता है कि जब भी कोई गरीब हो जाए या जब कोई मुफलिस हो जाए या जब किसी को किसी पैसों की जरूरत या किसी काम की जरूरत हो और उसके पास पैसे ना हो तो वो अपना कोई भी चीज जो उसके पास होती है उसको गिरवी रख के तो अपना काम निकालता है, अपना कुछ किसी को दे देता है और उसके बाद उसके पास कोई कुव्वत नहीं रहती। अगर उसके पास उतनी अमाउंट उतने पैसे उतनी चीजें नहीं होती जिसके वसीले से वो उस चीज को वापस ले ले तो वो हमेशा हमेशा उस चीज से हाथ धो बैठता है। लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन कोई की गई और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसको मैं ऐसा ऐसा आपको तफसील से बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम में से कोई गरीब हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे यह है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उन्होंने अपने इख्तियारात को इब्लीस के हवाले कर दिया। चूंकि उन्होंने इब्लीस का कहना माना, कहना सुना, तीसरा बाब उसकी 15वीं 16वीं आयत में यूं लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचल लेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा आदम और इब्लीस को सजा दे रहा है। हम महसूस करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि आदम ने गुनाह किया लिहाजा उसको सजा दी गई और इब्लीस ने क्योंकि इस काम में उसको बरगलाया लिहाजा उसको भी सजा दी गई। लेकिन हम अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ हमें मालूम होगा कि ये सजा नहीं बल्कि निजात के बारे में एक कानून रूहानी किया जाता है। रूहानी कानून वो ये है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। आम रूटीन में हम देखते हैं कि हम तमाम के तमाम इंसान जितने भी इस दुनिया में बसते हैं हम सब मर्द की नस्ल में से होते हैं और मर्द की औलाद होते हैं। यहाँ पे खुदा ने इब्लीस को और आदम को और हवा को सामने बैठा के उन्हें कहा कि जो भी औरत की नस्ल में से होगा वही निजात दहिंदा होगा। वहाँ पे हम देखते हैं किताब उसका 25 बाब उसकी 25 आयत में हमने देखा कि खुदा ने एक तरीका बताया, खुदा ने एक ऐसा रूहानी कानून दे दिया कि जब इंसान ने आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो क्योंकि बात बाइबल में लिखा है, खुदा के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि जिस रोज तुम इस फल में से खाओगे, जिस रोज तुम नाफरमानी करोगे उसी रोज तुम मरोगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब खुदा ने देखा कि आदम और हवा ने गुनाह कर दिया, जब उन्होंने गुनाह किया तो उन्हें वहां पे मरना था। जब उन्होंने मरना था तो खुदावंद का वो जो खुदावंद की वो जो खुदा ने अपने हाथों से इंसान को बनाया हुआ था
अपना गुलाम बना लिया। आदम ने बहुत अरसा तक, मुमकिन है कि कई 100 साल तक अपलीस का कहना नहीं सुना। अपलीस चूंकि खुदा जो है वो खुदा अपना कलाम शाम के वक्त आदम और हवा को सुनाया करता था। जब तक वो खुदा का कलाम सुनते रहे, वो खुदा की कुर्बत में रहे। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में एक मिलावट हो जाती है। क्या मिलावट होती है? अपलीस हवा को जला लेता है। अपलीस हवा को ये कहता है कि जिस रोज तुम इस फल में से खा लोगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे। कैसे कहता है अपलीस? इससे पहले अपलीस क्या कहता है? इससे पहले अपलीस कहता है कि क्या तुम्हें खुदा ने तमाम के तमाम जो दरख्त हैं उनके फलों को खाने से मना किया है, रोका है? ये उसका एक पॉइंट था, ये उसका एक प्लान था कि जब इस अंदाज से मैं इससे बात करूंगा तो ये आगे से जवाब देगी नहीं नहीं नहीं, खुदा ने सारे फलों को तो खाने को कहा है, लेकिन एक फल को रोक दिया है कि जो दरमियान में दरख्त लगा है उस फल में से नहीं खाना। यानी ये उसका प्लान क्या था? इस वक्त अगर हम जरा गौर करते हैं तो ये उसका प्लान ये था कि इस पॉइंट को यूज करते हुए वो हवा को इस साइड पे ले आता है, रागब कर लेता है कि खुदा के कलाम के साथ उसके मुंह से निकले हुए लफ्जों को वो सुने और उनकी तरफ गौर करे। जब हवा ये सुनती है कि हम तो खुदा की मानिंद हो जाएंगे, क्योंकि खुदा सब कुछ जानता और सब कुछ कर सकता है और उसके पास कुदरत है, कुव्वत है, वो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। अगर हम इस फल में से खा लेंगे, अगर हम भी खुदा की मानिंद बन जाएंगे तो हमें ये फल खा लेना चाहिए। जब आदम और हवा ने ये फल खाया तो उन्होंने खुदा के कलाम की, खुदा के हुक्म अदुली की। जब उन्होंने खुदा के हुक्म की हुक्म अदुली की तो उसके बाद कलाम के मुताबिक उन्हें उसी रोज मर जाना था। ऐसा ही है, आदम और हवा को उसी रोज मर जाना था। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा उसी रोज नहीं मरते। आदम और हवा कई 100 साल तक उसके बाद जिंदा रहते हैं। ऐसा ही है, जिसे खुदा ने कहा कि जिस रोज तुम इस फल में से खाओगे उसी रोज तुम मर जाओगे, लेकिन इंसान उसके बाद कई 100 साल तक जिंदा रहा। खुदावंद के जिंदा कलाम को पहले भी हमने बहुत मर्तबा पढ़ा और सुना, लेकिन हमने शायद इस चीज पे गौर नहीं किया, या शायद किया भी हो। यहाँ पे ये चीज खास तौर पे लिखी गई है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उसी रोज में मरना था। आदम और हवा रूह, बदन और जान, 3 चीजों का मजमुआ थे। हम लोग कहते हैं कि आदम रूहानी तौर पे उसी रोज मर गया था, लेकिन वो जिस्मानी तौर पे खुदा ने उसे नहीं कहा था कि वो जिस्मानी तौर पे भी मरेगा। लेकिन ये चीज दुरुस्त नहीं है। खुदा ने अगर कहा था कि जिस रोज तुम इसमें से खाओगे उसी रोज तुम मर जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि उसने रूहानी तौर पे भी मरना है और जिस्मानी तौर पे भी मरना है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बागे अदन में आदम और हवा के इस गुनाह की वजह से खुदा ने 2 बड़ों को वहां पे ज़बह किया और उन आगे के लिए कुर्बानी दी गई। और जिन बड़ों की कुर्बानी देके उनको इस गुनाह के जो जिस गुनाह में वो गिर चुके थे उस गुनाह को ढांपा गया और उसके बाद वो इंसान की नहीं बल्कि जानवर की जिंदगी जीते रहे। ये कहते हैं, ये ऐसे हैं कि खुदावंद के जिंदा कलाम में पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 21वीं आयत पर आप देखें, जिनके पास बाइबल है यहाँ मरकूम है
اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. چمڑا درختوں پہ تو نہیں لگتا, یا چمڑا کسی اور چیز سے تو نہیں لیا جا سکتا. یہ چمڑا جو ہے یہ لازم چیز ہے. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ کلام میں ہی لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں. خداوند کی آواز کو وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ وہ خدا کو پکار سکتے تھے اور نہ خدا کے قریب جا سکتے تھے. روح تو خدا کا ان سے جدا ہو گیا, لیکن جو جان ان میں سے نکلنی تھی وہ یہ جو جانور تو ذبح کیے گئے, یہ جو 2 جانوروں کی قربانی دی گئی, ان کی زندگی وہ آگے چل کے جیتے رہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اس کے بعد وہ انسان نہیں بلکہ جانور بن گئے. جانور کیسے بن گئے؟ یہ خداوند کے زندہ کلام میں ایسے مرکوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت خداوند یسوع مسیح انسان کی خوراک بن کے آئے. کیا خداوند یسوع مسیح ہماری انسانوں کی خوراک بن کے آئے تھے؟ اور ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی میں پاتا ہے. ان آیات کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان نے, آدم نے جب گناہ کیا تو اس کے بعد اس نے اپنے تمام اختیارات جو کہ خدا نے آدم کو دیے تھے وہ ابلیس کے حوالے کر دیے. وہ جو اختیارات خدا نے آدم کو دیے تھے وہ کیا تھے؟ اور پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھے. اور اپنی ان چیزوں کو دیکھ کے یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ تمام کے تمام اختیارات انسان کو دیے جائیں. جب اس نے دیکھا کہ یہ تمام کے تمام اختیارات ابلیس نے دیکھا کہ انسان کو دے دیے گئے ہیں تو اسی وقت سے وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ انسان سے ان اختیارات کو کیسے لیا جائے. اور جب تک انسان خدا کے روحانی قوانین کو نہیں توڑتا اس وقت وہ اختیارات جو کہ خدا نے انسان کو دیے ہیں وہ انسان کے ہی پاس رہنے تھے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا, جو کوئی جس کی سنتا ہے یا جس کی تابعداری کرتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب تک آدم اور حوا نے خدا کی تابعداری کی یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں رہے, لیکن ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ جس دن انہوں نے پیروی کی یہ خدا کے پیار سے نہ رہے بلکہ یہ ابلیس کے غلام بن گئے. اور جب ابلیس کے غلام بن گئے تو وہ تمام کے تمام برکتیں, قدرتیں اور قوتیں جو خدا نے انسان کو دی ہوئی تھی یہ سب کی سب آٹومیٹیکلی ہم جس کے غلام ہوتے ہیں, جو آقا ہوتا ہے غلام کی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی اس کی ہو جاتی ہیں. انسان کے وہ تمام کے تمام اختیارات ابلیس کے ہو گئے. اس کے بعد خدا نے ہمیں ایک قانون دیا کہ انسان نے جو اختیارات ابلیس کو سونپ دیے ہیں ان اختیارات کو واپس کیسے لیا جائے. احبار کی کتاب اس کا 25 باب 25-26 آیت میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مفلس ہو جائے, غریب ہو جائے, اپنا اختیار کسی کو دے دے تو یہاں پہ روحانی قانون یہ بتایا گیا ہے کہ اس اختیار کو واپس لینے کا بھی ایک طریقہ ہے. اس کو واپس لینے کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ امیر ہو جائے تو اپنے اختیارات اس سے واپس لے دے. امیر ہونے کا یہاں سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں, ہمیں قوت اور قدرت مل جاتی ہے. اس کے بعد ہم ابلیس کو شکست دیں گے, ابلیس سے ان اختیارات کو واپس لیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا
اس گناہ کرنے کے بعد ان میں اتنی شفقت نہیں رہی، ان میں اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ جو ابلیس کو اپنا اختیار دے چکے تھے اس کو وہ واپس لا سکتے۔ خدا نے کتنے سو سال، کتنے ہزار سال اس چیز کو دیکھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اختیارات کو ابلیس سے واپس لے لے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے تک کتنے سال چلتے ہیں؟ کتنے سال؟ 400 سال۔ اب یہاں سے کیوں ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تک بہت سے نبی اور پیغمبر آئے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اختیارات جو کہ ابلیس کو یہ دے چکے ہیں ان کو واپس لا سکے، لیکن وہ تمام کے تمام نبی اور پیغمبر بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے، اس واسطے کہ ان میں ایک معروضی گناہ موجود تھا۔ وہ گناہ جو نسل در نسل ہماری زندگیوں میں آتا رہتا ہے اور آگے شفٹ ہوتا رہتا ہے، وہ گناہ تمام نبیوں اور پیغمبروں کی زندگیوں میں بھی موجود تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، چند مہینوں کا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ روتا ہے۔ بچے روتے ہیں۔ وہ بچہ جب روتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کے پھلوں میں رونا کہیں پہ بھی نہیں ہے، روح کے پھلوں میں رونا کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہاں خوشی اطمینان ہے۔ بچہ جب روتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بھی گناہ موجود ہے۔ اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک بچے کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں، دوسرا بچہ اسے چھین لیتا ہے اور پہلا بچہ پھر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں گناہ ہیں، لیکن یہ چیزیں اس میں کہاں سے آ گئی؟ اگر اس نے گناہ نہیں کیا، اگر اس نے ابلیس سے کچھ سنا نہیں، اگر ابلیس کے قوانین کو اس نے نہیں سنا، اس کی زندگی میں عمل اس کا نہیں ہوا، تو یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معروضی طور پہ ہماری زندگیوں میں موجود ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پیدائش کی کتاب میں جو نجات کا دروازہ کھولا گیا، اس میں یہاں پہ یہ کہا گیا، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچھ دے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں میں یہ بتایا گیا کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو ابلیس سے اپنے اختیارات کو واپس لے سکتا ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا جو مرد کی نسل سے نہیں بلکہ عورت کی نسل سے ہوگا، اور جو بھی کوئی عورت کی نسل سے ہوگا وہی تمہارا نجات دہندہ ہوگا اور وہی تمہارے لیے نجات کا دروازہ کو کھولے گا۔ نجات دہندہ کی پہلی شرط یہاں پہ پوری ہوتی ہے کہ نجات دہندہ انسان ہونا چاہیے۔ تمام انسان گناہ میں گر گئے، اسی طرح سے ایک انسان کے کفارہ دینے سے ہم تمام کے تمام انسان جو گناہ میں ہیں ان کے لیے نجات کا دروازہ کھلے گا اور وہ نجات پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں۔ انسان بے گناہ بے عیب پیدا ہو، اور ہم انسانوں میں یہ چیز کہیں پہ بھی نہیں ملتی تھی۔ انسان اپنے آپ کو جتنا بھی پیوریفائی کر لیتا تھا اس میں ایک معروضی گناہ ضرور موجود رہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر خدا تھا تو اسے انسان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان بن کے مصلوب ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ خدا تھا تو اسے کوڑے کھانے کی اور اسے صلیب پہ جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہم یہاں پہ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں
पहले बाप की 26 आयत में देखते हैं कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह में बनाएं। यहाँ पे अगर हम इस आयत को फिर दोबारा से पढ़ें और इस पे गौर करें तो यहाँ पे लफ्ज़ जो फिर लिखा हुआ है, फिर का मतलब ये है कि इंसान को बनाने से पहले वहाँ पे कोई डिस्कशन हुई थी, कोई मीटिंग हुई थी, किसी मीटिंग में कोई चीज फाइनल हुई थी और फाइनल होने के बाद खुदा ने कहा कि चलो अब हम इंसान को बनाते हैं। वहाँ पे फाइनल ये हुआ कि इंसान ने, अगर हम इंसान को बनाते हैं तो इंसान गुनाह करेगा। अगर इंसान गुनाह करेगा तो वो दोज़ख की आग में जाएगा। अगर आदम सही रास्ते पे चलेगा तो वो हमेशा की जिंदगी में रहेगा। अगर वो गुनाह करेगा तो वो हमेशा की दोज़ख की आग में जाएगा। लेकिन जब उसे दोज़ख की आग से फेंका जाएगा तो वो एक क्वेश्चन करेगा खुदा से, तू खुदा है, तू सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। अगर तुझे मालूम था कि मैं गुनाह करूंगा तो तूने मुझे बनाया ही क्यों? अगर तूने मुझे बना लिया, अगर तूने मुझे बना दिया और मैंने गुनाह कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्योंकि तू जानता था कि मैंने गुनाह करना है, तूने मुझे बनाया, तो ये मेरा कसूर नहीं, ये किसका कसूर है? क्या इंसान को असर कर सकता था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इंसान ये कह सकता था कि हाय खुदा, तूने मुझे बनाया, तू ये जानता था कि मैं गुनाह करूंगा तो तूने मुझे बनाया, ये तेरा कसूर है, इसलिए मैं हमेशा की दोज़ख में कभी नहीं जाऊंगा। अगर तू मुझे हमेशा की दोज़ख में भेज रहा है तो ये मेरे साथ नाइंसाफी। यहाँ से ये फैसला हुआ कि जब इंसान ये क्वेश्चन करेगा, जब इंसान गुनाह करेगा और उसके बाद वो ये क्वेश्चन करेगा कि मेरा ये कसूर नहीं, मैं दोज़ख की आग में जाऊंगा, तो यहाँ पे ये फैसला हुआ कि जब इंसान गुनाह करेगा तो उसके कफारे के लिए कौन आएगा? जब इंसान गुनाह करेगा तो उसके कफारे के लिए कौन आएगा? ये तू जो खुद खुदा है वो इंसान बन के इंसान के कफारे के लिए आएगा और जो कोई उस पे ईमान लाएगा उसका कफारा होगा और वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। आगे चल के हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक शर्त पूरी होती है कि इंसान का कफारा इंसान ने देना है। लेकिन हम मुकाशवा 5 बाब उसके पहले मुकाशवा 5 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ते हैं। वहां देख, जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल न था। और मैं इस बात पर ज़ार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक न निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बकर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। यहाँ पे अगर हमने खुदा के ज़िंदा कलाम को गौर से सुना तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उस मोर को खोलने वाला कोई नहीं मिला। वो मोर कौन सी थी? वो मोर थी हमारी निजात की। वो अपनी जिसके ऊपर काबज होकर बैठा हुआ था, अपनी से जो हमारी निजात के दरवाजे
दरवाजे को बंद करके उसको मोहर लगाई हुई थी। उसका खोलने वाला ना आसमान पे उसे नजर आया, ना जमीन पे और ना जमीन के नीचे। यहाँ पे ये है कि आसमान पे खुदा और उसके फरिश्ते हैं। ये जो मुकाशवा 5 बाब उसकी 5वां बाब, मुकाशवा 5 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत में जो लिखा है, ये उस वक्त के बारे में लिखा हुआ है जब खुदावंद यीशु मसीह अभी मसलूब नहीं हुए और अभी इस जमीन पे इंसान बन के नहीं आए थे। उस वक्त के बारे में लिखा हुआ है कि आसमान पे उसने निगाह की तो देखा ना फरिश्तों में से कोई इंसान की निजात के लिए आ सका और ना वो इंसान की निजात के लिए कुछ कर सका, और खुदा खुद भी इंसान की निजात के लिए उस वक्त तक नहीं कुछ कर सकता था जब तक कि वो मुजस्सम होके इंसान बन के इस दुनिया में ना था। क्योंकि इंसान ने गुनाह किया, इंसान के गुनाह का कफारा इंसान ने करना था। अगर खुदा चाहता तो वो मान से भी कह देता कि आए इंसान तेरे गुनाह माफ हुए, लेकिन ये रूहानी कानून यहाँ पे पूरा नहीं होता। और खुदा रूहानी कवानीन को पूरा करने वाला खुदा है। खुदा अगर हमें कानून देता है तो वो खुद भी कवानीन पे अमल करता है। खुदा ने देखा कि जब तक मैं खुदा हूँ, खुदा होते हुए इंसान का कफारा नहीं दे सकता। एक इंसान की वसादत से, एक इंसान के गुनाह की वजह से इस दुनिया में मौत आई, तो एक इंसान की वसादत से ही, एक इंसान की वजह से ही उस इंसानियत की, कुल इंसानियत की गुनाहों की माफी होनी है। लिहाजा मुझे इंसान बन के इस दुनिया में जाना है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए इस जमीन पे कदम रखा। तो हम देखते हैं कि इब्लीस जिसे पहले से ही बता दिया गया था कि तू यीशु को जरूर पहुंचा सकता है, तू यीशु को कत्ल कर सकता है, लेकिन यीशु को भी ये इख्तियार दिया गया कि यीशु उसके सर को बदलेगा। इब्लीस ने ये देखा कि अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, अभी तो ये पैदा ही हुआ है, लिहाजा अभी से इसे कत्ल कर देते हैं। अगर इसे अभी से कत्ल कर दूंगा तो मेरे मुकाबला में आने वाला या मुझे शिकस्त देने वाला इस दुनिया में परवान चढ़ने से पहले ही मर जाएगा, और उसके बाद हमेशा की बादशाह इस दुनिया की मेरे पास। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और जैसे पुरानी किताबों में, पुराने अहदनामा में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किस जगह पे होनी थी, इब्लीस भी इस चीज को जानता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की वहां पे पैदाइश हुई, इब्लीस एकदम चौकन्ना हो गया, और इब्लीस ने देखा कि ये जो आसमान पे इतना बड़ा सितारा चमक रहा है, ये सिर्फ यीशु की पैदाइश पे और होना था, और आज यीशु इस दुनिया में पैदा हो गया है। लिहाजा इब्लीस उस वक्त के सरदारों के दिलों में और दिमागों में समा गया, और उन्होंने कहा तुम्हारी बादशाह को खतरा हो गया है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा बादशाह पैदा हो गया है जिसने तुम्हारी सल्तनत को, जिसने तुम्हारी बादशाह को रेजा रेजा कर देना है। लिहाजा उसके पैदा होते ही उसे कत्ल कर दिया। हम देखते हैं कि जो ही खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, मजूसी गए, डरिए गए, फरिश्ते आसमान पे खुदावंद यीशु मसीह की आमद पे गीत गा रहे थे, और मजूसियों में से कुछ मजूसी, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, वो अगर पैदा होगा तो किसी महल में पैदा होगा, तो किसी बादशाह के घर में पैदा होगा। लिहाजा वो बादशाह के पास जाते हैं और बादशाह से पूछते हैं कि कहाँ वो बच्चा पैदा हुआ है, हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह हम इंसान जो रूह बदन जान का एक मजमुआ थे, इसमें से रूह जुदा हो चुकी है। और अगर हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, अगर हम खुदावंद के कलाम पे अमल करते हैं, तो वो खुदा का रूह हमें सोफे में मिल जाता है। जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं,
बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदा का रूह हमें मिल जाता है, और जिसको खुदा का रूह मिल जाता है वो हम में से इंसान बन जाते हैं और